तो हाँ जी, आपने मुझे ये डिटेल भेजी है। ऋषि आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है सिंह लगन की और राशि आपकी है मकर और ये आपकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। तो अब देखो जी, आपने जो सवाल वैसे ज़्यादा लिख के नहीं भेजा, आपने बस ये बोला है राहु केतु के बारे में आपने जानना है और फिर मैं अपनी तरफ से वैसे आपको मैं सब कुछ बताऊँगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ये आठवां घर है, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता हम करेंगे। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथे घर से आपकी माता, मकान, वाहन का सुख देखेंगे। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर होता है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है अपने कामकाज के बारे में जानना आपने। अब कामकाज का जो घर कुंडली में होता है वो 10वां घर होता है। तो 10वें घर से आपका कामकाज देखेंगे। अब 10वें घर में एक नंबर लिखा है 2। 2 है वृष राशि, माल किसका बना, शुक्र। तो शुक्र को देख के हम आपका कामकाज देखेंगे कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही अगर आपका मान लो आपका मान लो भाग्य देखना है, भाग्य कैसा होगा, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। तो भाग्य के लिए 9वां घर, 9वें घर में 1 लिखा है, 1 है मेष राशि, मालक है मंगल। तो मंगल को देख के डिसाइड होगा आपका भाग्य कैसा होगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। तो कुंडली में देखो जी 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों में आपके आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं, आपका शुक्र ग्रह बहुत अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है। बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, मंगल भी ठीक है, उच्च का बैठ है। गुरु की बात करूँ 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा, थोड़े से खराब फल। लेकिन आपके अब ग्रह खराब कौन से हैं, सबसे ज़्यादा ग्रह खराब का मुझे राहु लगा है और एक थोड़ा सा केतु भी खराब है, और बाकी आपका शनि जो है ये मिक्स फल देगा, आधे अच्छे फल आधे खराब फल। तो अभी हमने क्या देखा कि ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले फल देंगे। अब होगा क्या, ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो हमेशा हमारे जीवन के ऊपर रहता है। मतलब आज भी आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का असर जो है वो आज भी है। जो अच्छा ग्रह आपका, जैसे आपके बुध शुक्र मैंने बोल दिए थे अच्छे हैं, तो ये क्या करेंगे, आपको हमेशा अच्छे फल देंगे। लेकिन इनका अच्छा फल आपको ज़्यादा इनकी दशा में मिलेगा। ऐसे जो ग्रह खराब, जैसे आपका राहु मैंने खराब बोल दिया है, तो राहु आपको देगा हमेशा खराब फल। लेकिन राहु की जब कभी आपकी दशा चलेगी उस समय इसके खराब फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो मैंने भी क्या बोला कि ग्रहों का जो असर है वो दशा में बढ़ जाता है। तो सवाल है कि अभी आपके ऊपर दशा किसकी है। दशा जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा ये काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की। कब चली है, ये आपके ऊपर 2020 में चली है, 11वां महीना 2020 में चली है, ख़त्म जाके 2036 में होगी। तो इसका मतलब ये है कि इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर आज सबसे बड़ा असर जिस ग्रह का है वो गुरु ग्रह है भाई। मतलब आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं वो कारण बड़ा गुरु है। गुरु का असर आपके ऊपर ज़्यादा है। कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है आपके ऊपर शनि की। ये आपकी 22 में चली है, 12 महीना 22 में और अभी 7वां महीना 25 में ख़त्म हो जाएगी, जुलाई में अभी 1-2 महीने के बाद दशा ख़त्म होने वाली है। तो मैं फिर बोल दूँ, ध्यान से समझ लो कि आज भी आपके ऊपर इन 9 ग्रहों का जो असर है आज भी है। लेकिन इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर जिस ग्रह का सबसे ज़्यादा असर है वो भाई गुरु ग्रह है और दूसरा नंबर है शनि ग्रह का। लेकिन गुरु का असर ज़्यादा है। अब सवाल है कि गुरु अच्छा है या बुरा है, क्योंकि गुरु का आपके जीवन में भी जो चीज़ें हो रही वो कारण आपका गुरु ग्रह है। अगर तो गुरु अच्छा है भाई फिर तो देगा अच्छे फल, अगर बुरा है बुरे फल देगा। लेकिन आपके लिए अच्छी बात है कि गुरु आपका ज़्यादा अच्छा है। 100 में से जैसे आपको मैंने बताया था 60-70% तक अच्छे फल ही देगा आपको। थोड़े बहुत बुरे फल देगा 10-20%, लेकिन ज़्यादा अच्छे फल देगा। तो विस्तार में जानते पहले गुरु ग्रह को ही। तो गुरु आपका बैठा है यहाँ पे 7वें घर में। अब 7वां घर पहले समझो किसका है। 7वें घर से काफ़ी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, लेकिन 7वां घर मेन है आपकी। एक तो पत्नी का घर है,
पत्नी कैसी आपकी होगी, ये सातवां घर हमें देखना पड़ेगा। सातवां घर डेली की इनकम का भी होता है, सांझ के कामों का भी होता है अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं। अब देखो जी, तीन जो चीज़ें मैंने बोली हैं, पत्नी, डेली की इनकम और सांझ के काम, ये सातवें घर से देखेंगे। और फार्मूला मैंने आपको भी बोला था कि जो भी कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना है। तो सातवें घर की चीज़ें देखनी, तो सातवें घर में क्या लिखा है, 11। 11 है कुंभ राशि, मालिक इसका है ये शनि। तो शनि को देख के डिसाइड होगा आपके सातवें घर के बारे में, क्योंकि शनि सातवें घर का है मालक। अब शनि के अलावा सातवें घर में आके गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा भाई। तो पहले अभी हम गुरु की बात करेंगे। तो गुरु आपका कहाँ बैठा है, सातवें घर में, जो कि है पत्नी का घर, और वहाँ पे जो 11 लिखा है ये शनि का घर है। और गुरु जो है शनि को अपना मानता है दुश्मन, दुश्मन के घर में आके बैठा है। यहाँ पे एक बात मेरी और नोट कर लो, ये जो ग्रह होते हैं अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के अगर बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे अच्छे फल नहीं देते। वैसे आपका कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि नीच का ग्रह बहुत ज़्यादा बुरे फल देता है। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन का घर हो, वहाँ पे भी दिक्कतें पैदा करते हैं अगर दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं। अब गुरु आपका जो है ये दुश्मन का घर है, सातवां घर शनि का घर है, शनि को अपना दुश्मन मानता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब गुरु बैठा इस घर में आके है, लेकिन गुरु के अपने भी इस कुंडली में 2 घर हैं। वो दो घर कौन से हैं, एक तो गुरु का अपना घर है ये पाँचवां घर। पाँचवां घर है आपकी भाई संतान का घर, संतान आपकी देखनी है पाँचवां घर। पाँचवां घर आपकी पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान। पाँचवां घर, पाँचवें घर में 9 लिखा है मालक गुरु। तो पाँचवें घर की चीज़ें देखने के लिए पाँचवें घर के मालक बने गुरु को देखना पड़ेगा। अब गुरु इस कुंडली में एक तो पाँचवें घर का मालक और गुरु आपकी इस 8वें घर का भी मालक, क्योंकि 8वें घर में 12 लिखा है, ये है मीन राशि मालक गुरु। 8वें घर से काफ़ी खराब चीज़ देखते हैं। अब देखो जी, गुरु सवाल की अच्छे बुरे फल क्या देगा। बुरे फल में बुरा फल जो देगा आपको, क्योंकि गुरु बैठा है पत्नी घर में और वो है दुश्मन का घर, तो गुरु थोड़ा सा आपको हल्का सा, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, थोड़ा सा पत्नी संबंधी दिक्कतें आपको पैदा कर सकता है। जैसे कि क्योंकि 8वें घर का मालक है, 8वें घर बीमारी चलेगी पत्नी घर में, पत्नी का बीमार होना। अभी ये गुरु की जो दशा है इसमें जहाँ तो पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी को कोई कष्ट होना, मतलब पत्नी से जब प्रेम ना मिला, मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें ये गुरु पैदा देगा आपको, ये दिक्कत ये देगा। लेकिन गुरु देखो जी, 8वें घर से उम्र देखते हैं, उम्र आपकी लंबी कर देगा वैसे। और गुरु की दृष्टियाँ होती है 3, और इसकी दृष्टि बहुत अच्छी है, शुभ दृष्टि है। इसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी इस 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे है मित्र राशि। ये 11वें घर का अच्छा करेगा, 11वां घर लाभ का घर है। अभी मतलब गुरु की जो दशा है इसमें आपको काम काज से लाभ होगा, लाभ देगा, धन देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। 7वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे सूर्य की राशि मित्र राशि, पहले घर का अच्छा कर देगा। मतलब गुरु की जो दशा है ये गुरु आपको मेहनती बनाएगा, साहसी पराक्रमी बनाएगा, आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा। 9वीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे इस घर का भी अच्छा कर देगा। और 5वें घर का, क्योंकि मालिक अपने घर से तीसरा घर संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। कुछ मात्रा में ये प्रेम विवाह का भी मुझे ये लग रहा है कि योग दिखा रहा है, क्योंकि 5वां घर प्रेम का भी होता है, प्रेम पत्नी। गुरु ये दिखा रहा है कि आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। मतलब गुरु वैसे तो अच्छे फल दे देगा, मतलब काम काज हो, आपकी धन हो, लाभ हो, और भी हज़ारों अच्छे फल हैं। बस बुरा फल जो मुझे लगा है कि ये आपको पत्नी के मामले में बुरे फल देगा भाई, थोड़ा सा। वो भी बुरे फल मैंने बोला है जहाँ तो बीमार होना, लड़ाई झगड़े होना, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी यहाँ पे भाई। एक आपने अगर आपके सवाल मेरे सामने होते फिर मैं ज़्यादा वो क्लियर कर देता कि आपकी अगर कोई दिक्कत है वो क्यों आ रही है, क्योंकि आपने सवाल लिख के नहीं भेजे। अब लेकिन मैंने आपको बोला था कि अगर पत्नी देखनी है तो 7वें घर में जो 11 लिखा है मालिक शनि भी देखना है। अभी हमने गुरु देखा, वो ये दिखा रहा है कि मतलब थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं कि गुरु आपका बल बिल्कुल पत्नी के लिए बुरा है। गुरु देखो जी एक देवता ग्रह है वैसे गुरु ये दिखा रहा है कि आपकी जो पत्नी है वो धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, समझदार होगी। लेकिन थोड़ा बहुत मैंने जैसे बोला लड़ाई झगड़े होना, मनमुटाव होना। अब देखो जी, ये तो है गुरु की बात, अभी जो गुरु की चल रही दशा। तो गुरु मतलब फिर भी आप देखो ये गुरु की जो दशा है, क्योंकि अभी तो देखो 3-4 साल हुए हैं चली को, काफ़ी लंबी दशा है। आपको मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा अगर आप उपाय करना चाहते हैं गुरु के उपाय करो भाई। जितना ज़्यादा गुरु के उपाय करेंगे उतना गुरु आपका अच्छा होगा। अब गुरु के जो उपाय हैं वो आपने क्या करने हैं। पहला जो उपाय है, आप गुरु का मंत्र याद किया करो, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो। ये करना है आपने सुबह के टाइम। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। गुरुवार को शुरू कर लेना, रोजाना करना है, वो आपकी मर्जी कितना माला आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय है बृहस्पति, ये गुरु का दूसरा नाम है बृहस्पति, और इसके हैं 2 पाठ, वो अपने पाठ पढ़ने। एक तो है बृहस्पति कवच का पाठ, एक है बृहस्पति स्तोत्र का पाठ।
तो ये 2 पाठ देखो जी, आप रोजाना पढ़ा करो या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो सुबह के टाइम। चौथा है, आप अगर आपको आता है तो आप बृहस्पति देवता का व्रत रख लो। इसका जो दिन होता है बृहस्पतिवार होता है, तो बृहस्पतिवार के दिन इस बृहस्पति देवता का व्रत रख लो। व्रत की जो कथा है वो कर लिया करो। अगर व्रत रखना नहीं आता छोड़ दो, कोई बात नहीं, चलो रहने दो। लेकिन 5वां उपाय आपने करना है वो है इसकी आरती किया करो, बृहस्पति देवता की आरती। क्या बोले मतलब बृहस्पति देवता की आरती करनी है कब? रोजाना किया करो, ये पाठ पूजा करने के बाद, क्योंकि आरती लास्ट में होती है। और आरती आपको यूट्यूब पे सर्च करना, वहाँ पर निकल आएगी बृहस्पति देवता की आरती, वो निकल आएगी। वो चाहे सुन लिया करो चाहे पढ़ लिया करो। तो फिलहाल ये उपाय आपने करने हैं भाई। दोबारा बोल दूं, गुरु मतलब इसको बृहस्पति कहते हैं, तो इसका रोजाना मंत्र करना है। मंत्र आपको मैंने बोल दिया, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। सुबह के टाइम रोजाना 1 तो माला कर लिया करो। दोनों इसके जो पाठ है रोजाना पढ़ने हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं, 4 मिनट लगेंगे आपके। चाहे तो इनको पढ़ लिया करो चाहे इनको सुन लिया करो। अगर टाइम ज़्यादा लगे आप इनको 2-2 3-3 बार भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसका जो व्रत रखना आता है रख लो, नहीं आता कोई बात नहीं। और बृहस्पति देवता की आरती आपकी मैंने बोली वो कर लिया करो। ये तो होगी बृहस्पति की बात। इसके जो देवता हैं वो वैसे विष्णु जी या ब्रह्मा जी हैं, आप उनकी भी पूजा उपासना कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो ये गुरु हमें देखा, अभी गुरु की चल रही दशा, जो कि आपका 70-80% अच्छे फल देगा, बस थोड़ा सा बुरे फल देगा। अब एक और बात आपने मुझे, क्योंकि बोला था 3 रत्न दान कर रखे हैं गुरु का, आपने बोला है पुखराज कर रखा है, एक आपने बोला था बुध का पन्ना, एक मंगल का मूंगा। यहाँ पे जो रत्न होते हैं जैसे बुध का पन्ना और मंगल का मूंगा, ये रत्न एक साथ धारण नहीं होते क्योंकि दोनों हैं दुश्मन। और एक भाई आपका मूंगा जो है भूल के धारण मत करो, क्योंकि मंगल आपका बैठा है 6ठे घर में, 6ठे 8वें 12वें, इन घर में बैठे ग्रहों का रत्न धारण नहीं होता। वैसे ठीक है मंगल आपका उच्च का बैठा है, लेकिन वो घर अच्छा नहीं, 6ठा घर है। और रत्न क्या करता है? ग्रह की पावर को बढ़ाता है। रत्न का एक ही काम होता है, मतलब जिस ग्रह का रत्न दान करोगे उसकी पावर बढ़ेगी। जैसे आप मान लो मंगल का मूंगा दान करेंगे तो मंगल की बढ़ जाएगी पावर। पावर मतलब इसके जो अच्छे बुरे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। ग्रहों के अच्छे बुरे फल जो है वो बढ़ जाते हैं। और आपने बोला था गुरु का पीला पुखराज कर रखा है धारण। अब गुरु के पीछे देखो एक लिख रखा है नंबर 20। 20 मतलब ये पहले पूरी पावर लेके बैठा है भाई। और वक्री बैठा है, वक्री का मतलब है जो अच्छे बुरे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। ये तो मतलब पहले ही बहुत ज़्यादा आपका पावर में है। तो इसका मैं बोलूँगा पीला पुखराज भी धारण भाई मत करो, क्योंकि रत्न क्या कर देगा, इसकी पावर बढ़ेगा। अगर ये पहले पावर अच्छी लेके बैठा है, इसका रत्न धारण यहाँ पे नहीं होगा। हाँ गुरु अगर आपका 0 डिग्री का होता, अस्त होता, बल कम होता है, इसका फिर धारण कर लेता भाई, लेकिन वो तो पहले पावर पूरी लेके बैठा है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा पुखराज धारण करने से आपको नुकसान होंगे, लेकिन कई फायदे भी होंगे, लेकिन नुकसान भी आपको हो सकते हैं, क्योंकि 8वें घर का भी माल का थोड़ा सा 8वें घर का भी इसको दोष लगेगा। मतलब पत्नी संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर देगा। अगर आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े होते हैं, पत्नी बीमार है, तो पुखराज तो भाई मैं बोलूँगा धारण मत करो फिर तो। अब शनि की बात करते हैं कि शनि आपका कैसा है। शनि की दशा चल रही है 12 महीना 22 में चली थी, मतलब 23-24 पिछले वो 2-2.5 साल हो चुके हैं चली को दशा। अब शनि आपका बैठा है यहाँ पे चौथे घर में। पहले समझो चौथा घर किसका है। चौथा घर आपकी कुंडली में बना है माता का घर है। माता कैसी होगी आपकी, मकान आपके पास कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, चौथे घर से देखे जाएंगे। और फार्मूला देखो जी नोट कर लेना कि घर का मालिक देखना, आपको मैंने जो पहले बोला है। अब चौथे घर की चीज़ें जो मैंने बोली हैं, माता मकान वाहन, इसके लिए चौथे घर में क्या लिखा है 8 है। वृश्चिक राशि, माल कौन बना मंगल, तो इस मंगल को देख के डिसाइड होगा आपकी माता मकान वाहन के बारे में। और मंगल के अलावा चौथे घर में क्योंकि शनि बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। अब शनि की पहले बात करें तो शनि बैठा है चौथे घर में, यहाँ पे बैठा है मंगल घर में। शनि जो है मंगल को दुश्मन मानता है। और शनि इस कुंडली में 2 घरों का है मालक। एक तो शनि का घर मैंने बोला था, ये जो 7वां घर था किसका घर था, पत्नी का घर। और 7वें घर में क्या लिखा है 11 कुंभ राशि, मालक कौन बना शनि। तो पत्नी के घर का मालक कौन है शनि, और वो कहाँ बैठा है चौथे घर में, माता मकान वाहन के घर में। और शनि आपके भाई इस 6ठे घर का भी मालक है। 6ठे घर में जो 10 लिखा है मकर राशि, मालक शनि। 6ठा घर होता है शत्रु रोग कर्जा। शनि आपको देखो जी रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा अच्छे फल देगा। बुरे फल क्या देगा, चौथा घर है माता, 6ठे घर का मालक है रोग माता। ये शनि आपकी माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। ये जो दशा चल रही है आपकी पिछले 2-2.5 साल से, इसमें आपको माता संबंधी दिक्कतें कोई आ रही होंगी, या तो माता का बीमार होना, या माता से बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, या माता को कोई कष्ट होता है। कई बार माता की उम्र भी कम कर देता है। चौथा अगर मकान का है, मकान को लेकर कोई दिक्कतें आती हैं। वाहन का है, वाहन संबंधी कोई दिक्कतें आती हैं। ज़मीन जायदाद इनको लेकर दिक्कतें आना,
नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें आना, घर में क्लेश होना, घर की ज़रूरतों को लेकर दिक्कतें आना, ऐसी दिक्कतें शनि आपको दे सकता है। अभी शनि की खासकर दशा में, मतलब आप चाहे नोट कर लेना, पिछले 2-2.5 साल से आपको माता, मकान, वाहन, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें आएंगी। और शनि आपके पत्नी घर का मालक है, थोड़ा सा पत्नी संबंधी भी दिक्कतें देगा आपको, पत्नी से मनमुटाव होना। लेकिन शनि की 3 दृष्टियाँ, तीसरी यहाँ पे 7वीं पड़ेगी 10वीं, और ये लगन को देख रहा है शत्रु राशि, ये आपकी भी हेल्थ ख़राब करेगा, थोड़ा सा आपको भी लाइफ में दिक्कतें, परेशानियाँ, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आना। क्योंकि मार्किश है कुंडली में, गुरु क्या था, योग कारक था कुंडली में, चाहे वो बैठा दुश्मन के घर में, लेकिन योग कारक है, इसकी वजह से वो फिर भी अच्छे फल देगा कुछ ना कुछ। लेकिन जो शनि है ये मार्किश है। बाकी मतलब शनि की अभी दशा चलो अभी आपकी ख़त्म हो जाएगी जुलाई 25 में। तो सवाल की शनि को उपाय करने हैं या नहीं, तो देखो जी, क्योंकि मैं फिर बोलूँगा, आपने एक बहुत बड़ी गलती की, आपने मुझे सवाल लिख के भाई नहीं भेजे। क्योंकि अगर आपके सवाल मुझे लिख के सामने होते, फिर आपको उसके हिसाब से मैं उपाय बोल देता। अगर आप मुझे बोलते कि भाई मेरी दिक्कत आ रही है माताओं को लेके, मैं बोलता शनि के उपाय करो। अगर आप मुझे बोलते मेरी दिक्कत आ रही है मकान वाहन को लेके, मैं बोलता शनि के उपाय करो। क्योंकि सवाल के हिसाब से भाई उपाय होते हैं, जो आप सवाल बोलेंगे उसके हिसाब से मैं आपको बोलूँगा कि आप ये उपाय करो। फिर भी आपको शनि के जो उपाय हैं, मतलब अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई माता, मकान, वाहन, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें हैं, पत्नी वाली भी दिक्कतें आ रही हैं, ये कारण शनि है आपका। तो शनि के उपाय में से पहला उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो शनिवार के दिन। दूसरा है शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो, या इसको सुन लिया करो रात के समय। और तीसरा उपाय है शनि का दान किया करो शनिवार को। 3 उपाय कर लो, शनि मंदिर जाओ, माथा टेक आओ शनिवार को, शनि दान करो शनिवार को, शनि चालीसा को पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय। फ़ायदा क्या होगा, शनि क्योंकि पत्नी घर का मालक है, एक तो आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, चौथे घर की जो हानि कर रहा है कि माता बीमार होना, जहाँ ऐसी माता वाली दिक्कतें कोई नहीं आएंगी आपको, मकान को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, और भी कई फ़ायदे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे देखो जी, क्योंकि शनि तो कर रहा है चौथे घर को खराब, क्योंकि चौथा घर जो था वो आपकी माता, मकान, वाहन का घर है। अब चौथे घर में एक नंबर लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, मालक मंगल, तो इस मंगल को भी देखना पड़ेगा जो कि चौथे घर का है मालक। अब मंगल बैठा है छठे घर में, घर तो छठा भी घर अच्छा नहीं, लेकिन मंगल छठे घर में यहाँ पे जो 10 लिखा है मकर राशि में उच्च का बैठा है। मंगल आपको फिर भी तकरीबन ठीक ठाक फल देगा, क्योंकि उच्च का बैठा है और है भी इस घर का कारक भी होता है। और मंगल आपका इस 9वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 1 लिखा है मेष राशि, मालक मंगल, भाग्यश भी है, उच्च का बैठा है और चौथी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। मंगल ही दिखा रहा है कि आपको भाई लाइफ में मकान, वाहन, ज़मीन जायदाद, ये सुख मिलेंगे ज़रूर, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद, काफ़ी संघर्ष करने के बाद आपको ये सुख मिलेंगे। मकान वाहन भाग्यशाली भी बनाएगा, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद। और ये कोर्ट कचहरी का भी है शत्रु। मंगल भी दिखा रहा है कि आपको मकान वाहन का सुख मिलेगा, लेकिन मकान वाहन को लेकर आपको कोई विवाद भी हो सकता है, मकान वाहन को लेकर कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं आपको। ननिहाल का भी सुख आपको मिल सकता है, जो आपका ननिहाल उसका सुख आपको मिलेगा, ये दिखा रहा है मंगल। और साथ में क्योंकि चंद्रमा बैठा है यहाँ पे महालक्ष्मी योग भी बनता है, चंद्रमा 12वें घर का स्वामी है। आपके कुंडली में एक योग भी बने, जैसे आपके यहाँ पे बुध शुक्र बैठे हैं, ये बना है लक्ष्मी नारायण राजयोग बना है, आपको धनी बनाएंगे। मंगल चंद्रमा लक्ष्मी योग, ये भी धनी बनाएंगे स्ट्रगल करने के बाद। लेकिन एक दोष बना है राहु केतु की वजह से, वो है काल सर्प दोष। अब इसी की बात मैं करूँगा। तो आपके देखो जब ग्रह जो हमने देखे हैं, गुरु देखा, शनि देखा, मंगल देखा, अब आपके मैं बात करता हूँ। पहले यहाँ पे मैं बुध शुक्र की बात कर लेता हूँ। ये बुध शुक्र आपके बहुत अच्छे हैं भाई, ये बैठे हैं तीसरे घर में, घर भी ठीक है। तीसरे घर में 7 लिखा है, तुला राशि, माल शुक्र होता है। शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर बैठा है। तो शुक्र आपका अपने घर बैठा है, शुक्र ही दिखा रहा है कि आपको काफ़ी मेहनती साहसी बनाएगा। और शुक्र का एक और घर है ये 10वां घर, क्योंकि 10वें घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और मैं फिर बोलूँगा दशा के हिसाब से इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है। मतलब जब कभी शुक्र की दशा होगी वो समय आपका अच्छा होगा बहुत ज़्यादा, उसमें तो काम काज बहुत अच्छा चलेगा। काम काज क्या, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ये चीज़ें बढ़ेंगी। और अगर आप काम करना चाहते हैं भाई शुक्र के काम करो, उसमें आपको फ़ायदा होगा ज़्यादा, क्योंकि शुक्र आपके काम काज के घर का मालक है। शुक्र के जो काम काज हैं, जैसे कि कोई फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम हो, अभिनेता, संगीतकार, चित्रकार, ब्यूटी पार्लर, मैरिज ब्यूरो, विवाह से संबंधित काम हो, रेस्टोरेंट हो, और भी लेडीज़ के जो काम होते हैं, ज्वेलरी का काम हो, ऐसे काफ़ी काम है शुक्र के, आप काम कर सकते हैं। और साथ में जो बुध बैठा है, अब देखो गुरु की चल रही है आपकी बड़ी दशा, 20 में चली है, 36 में ख़त्म होगी, इसका तो आपके ऊपर है बड़ा असर। और शनि की चल रही छोटी दशा, और ये शनि की जो अभी आपकी अंतर दशा है, ये कब ख़त्म होगी, 13/7/25 में, 1-2 महीने के बाद ये दशा भी ख़त्म होने वाली है। और इस शनि के बाद आपकी दशा किसकी आने वाली, वो है ये बुध की दशा।
शनि तो अभी मैंने बोला कि शनि आपका ये तो दिक्कतें दे रहा है, लेकिन शनि के बाद भाई जो बुध की दशा आएगी, बुध आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध बैठा है तीसरे घर में, घर भी ठीक है, और वहाँ पे शुक्र घर बैठा है, शुक्र को अपना दोस्त मानता है, और साथ में शुक्र के बैठा है, दोनों दोस्त हैं और दोनों एक योग लेके बैठे हैं, जो कि मैंने बोला था लक्ष्मी नारायण राजयोग बना है। तो बुध अच्छे बल क्या देगा, अब सवाल ये है, बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों का अच्छा कर देगा। एक तो बुध का घर है, ये दूसरा घर कुंडली में है धन का घर, खासकर धन जोड़ने का घर दूसरा है, दूसरे घर में 6 लिखा है, मालक बुध, और ये बैठा है तीसरा घर मेहनत, पराक्रम, साहस, धन, मेहनत। बुध इस घर के आप खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे। बुध इस घर का भी मालिक है 11वें घर का, 11वां घर लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, लाभ चलागा मेहनत, इच्छा पूर्ति, मेहनत। बुध इस घर का खुद की मेहनत के बल पर भाई इच्छाएं पूरी करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। मतलब ये बुध की जो दशा चलेगी, इसमें सबसे बड़ा फायदा आपका धन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होंगी, काम धंधे में लाभ होगा। और बाकी बुध के भी आपको मैं देखो जी उपाय अभी बताऊंगा, वो आपको मैं चलो बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले आपका ये जो राहु केतु इसको मैं कवर कर दूँ, क्योंकि सबसे पॉइंट जो नेगेटिव पॉइंट कुंडली में मुझे लगा वो राहु केतु ही लगे हैं। क्यों लगे हैं, क्योंकि राहु केतु लेके कुंडली में बैठे हैं काल सर्पदोष। ये राहु है 8वें घर में और ये केतु बैठा है दूसरे घर में। इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, 9वां घर खाली, 10वां घर खाली, 11वां, 12वां, पहला घर खाली। अब काल सर्पदोष जो बनता है, ये क्या करते हैं, उन घरों की हानि करते हैं जिन घरों में बैठते हैं। जैसे राहु 8वें घर में बैठा है, ये 8वें घर को लेकर दिक्कत देगा, और केतु दूसरे घर में बैठा है धन के घर में, धन को लेकर दिक्कतें। और खासकर ये जो दोष होता है, इसका वैसे असर हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है, मतलब इसका जो असर आपके ऊपर भाई हमेशा रहेगा। लेकिन ये जो दोष आपका ज़्यादा एक्टिवेट होगा जब इनकी कभी दशा आपके ऊपर चलेगी। जब भी राहु की दशा चलेगी वो समय आपका पूरा समय होगा, खराब समय होगा। और राहु की दशा आपकी पहले भाई निकल चुकी है, बड़ी दशा, जो कि गुरु से पहले चली थी। ये गुरु की दशा चली 20 में, आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से गुरु की दशा आई आपको काफ़ी राहत मिली होगी, क्योंकि इससे पहले आपकी थी दशा भाई राहु की, जो कि 18 सालों से चली आ रही थी। वैसे आगे भी जब कभी इसकी छोटी बड़ी दशा आएगी राहु की, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। बड़ी दशा तो राहु की 2 से 20 तक चली थी, छोटी दशा राहु की आपकी आएगी लास्ट 34 से लेकर 36 तक। ये एक तीसरी दशा भी होती है, अभी ये पीछे निकली है, 10वां महीना 24 में चली थी आपकी, और तीसरा महीना भी खत्म हुई है। देखो ये आप चाहे नोट कर लेना, इसमें भी आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। 10वां महीना 24 से लेके तीसरा महीना 25 तक। मतलब जब भी कभी राहु की दशा आएगी छोटी बड़ी दिक्कतें आनी है आपकी लाइफ में। दिक्कतें राहु क्या देगा, 8वें घर बैठा है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कराता है, दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, हेल्थ ख़राब करता है, पेट का रोग देता है। 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं यहाँ पे खर्चे, दूसरे घर को धन की हानि, और ये चौथे घर को देख रहे हैं यहाँ पे नीच राशि है, चौथे घर की हानि ज़्यादा करेगा, माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आना। और राहु शनि को दृष्टि दे रहा है। शनि आपका देखो जी खराब होने का एक और भी कारण है, जो इस शनि की आपकी चल रही है दशा। सवाल की शनि मतलब आपको मैंने बोला था शनि आपको दिक्कतें देगा, क्योंकि वो मार्किश भी था, दुश्मन का घर है। लेकिन शनि खराब होने का एक और भी कारण यहाँ पे निकल के आया है, वो है ये शनि जो है आपका राहु से पीड़ित है। मतलब शनि ज़्यादा पीड़ित हो चुका है भाई, पत्नी वाली दिक्कतें बढ़ जाएंगी आपकी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना या पत्नी से डिवोर्स तक हो जाना, ऐसी दिक्कतें भी आपकी आ सकती हैं। मतलब राहु शनि को खराब कर रहा है। अब शनि राहु की दशा तो वैसे निकल चुकी है, लेकिन आज भी आपके ऊपर इसका असर है। असर वैसे इसका आज कम है, लेकिन दशा में असर ये बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। आज असर कितना मैंने बोला थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी राहु के भाई उपाय जरूर करो। अब राहु का पहला जो उपाय है, आप राहु कवच का एक पाठ है वो पढ़ा करो, और ये पाठ लाइफ टाइम पढ़ते रहो। दूसरा है राहु का दान करते रहो लाइफ टाइम के लिए। तीसरा है राहु जो है शिव जी का भक्त है, शिव जी की पूजा उपासना किया करो, या शिव जी की कर लो, या हनुमान जी कर लो, या दुर्गा जी की कर लो। आपने शायद लिखा था कि आप शिव जी, एक मिनट देख लेता हूँ, हाँ आपने लिखा दुर्गा और हनुमान जी को पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी बात है, दोनों से राहु अच्छा होता है। ठीक है, उनके पाठ किया करो, दुर्गा चालीसा पढ़ा करो सुबह शाम। हनुमान जी की देखो जी उससे तो कई बार अच्छे होते हैं, राहु शनि मंगल। हनुमान जी के पाठ रोजाना पढ़ा करो, चेंज करके पढ़ा करो। आज हनुमान चालीसा पढ़ा, कभी संकट मोचन पढ़ लिया, कभी बजरंग बन पढ़ लिया, कभी अंगारक स्रोत पढ़ लिया, ऐसे पाठ पढ़ा करो। अब राहु तो इस और राहु एक और बात, राहु देखो जी बैठा 8वें घर में है, लेकिन इसको मैंने चलित कुंडली में देखा, इसका आधा हिस्सा 9वें घर के ऊपर भी है। तो ये 9वें घर को भी एक्टिवेट करेगा। 9वां घर भाग्य घर है, तो ये राहु आपके भाग्य की भी हानि करेगा भाई, भाग्य के साथ ज़्यादा नहीं देता, क्योंकि चलित में 9वें घर के ऊपर आ रहा है। ऐसे केतु बैठा है धन के घर में, क्योंकि बना है काल सर्वदोष, तो केतु आपके धन की हानि करेगा, धन को लेकर दिक्कतें आना, धन फंस जाना, धन कम आना, धन खर्च होते रहना। तो क्योंकि दोनों के आपको उपाय करने पड़ेंगे अगर राहु केतु को सही करना है। तो केतु के लिए भी आप केतु कवच का पाठ पढ़ा करो या इसको सुना करो, और केतु का भी दान किया करो। केतु का दान भी आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, राहु का दान और केतु के दान क्या है आपको वीडियो देख लेना। अब यहाँ पे दूसरे घर में देखो सूर्य बैठे हैं, सूर्य सवाल की अच्छा है, बोला सूर्य है तो अच्छा, लेकिन ये साथ में केतु के बैठ के पीड़ित हो चुका है।
पापी ग्रह के साथ बैठा है, पीड़ित है, इसका दुश्मन है, दोनों आपस में दुश्मन है। सूर्य देखो जी अच्छे फल देने के आते हैं। सूर्य दूसरे घर में बैठा है धन के घर में, बुध की राशि मित्र राशि, और सूर्य का अपना घर था ये पहला घर, क्योंकि पहले घर में 5 लिखा है, सिंह राशि मालक सूर्य है। पहला घर आपका शरीर है, शरीर चला गया धन के घर में। सूर्य ये घर के आप मतलब काफ़ी धनी होंगे, धन कमाएंगे, धन जोड़ेंगे, पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा, लेकिन पीड़ित है, फिर भी मतलब सूर्य अच्छे फल देगा वो, चलो ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर कुंडली में देखा जाए, आपका एक चंद्रमा की बात करूँ, ये 12वें घर का स्वामी मार्केश है। इसकी दशा में थोड़ा सा आपका धन खर्च होगा, बीमारी के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है चंद्रमा की दशा में। बाकी चंद्रमा के जो देवता वो है शिव जी। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं तो चंद्रमा बुरे फल ज़्यादा नहीं देगा। या जब कभी आपकी चंद्रमा की दशा आएगी छोटी बड़ी, उसमें आप चंद्रमा कवच का एक पाठ है वो जरूर पढ़ना। मैं फिर बोलूँगा भाई, अगर सवाल आपके मेरे यहाँ पे रखे होते साइड में कि आपका ये सवाल है, वो सवाल है, वो सवाल है, उसके हिसाब से मैं आपको बोलता कि ये दिक्कत इस ग्रह की वजह से है, ये सवाल ये दिक्कत इस ग्रह की वजह से है। क्योंकि सवाल मैं सबसे ज़रूर बोलता हूँ कि सवाल अपना भाई लिख के ज़रूर भेजो। अब अपने बोले हैं 3 रत्न दान कर रखे हैं। एक तो पुखराज, पुखराज में बोलूँगा भाई उसके फायदे भी लेकिन नुकसान भी होंगे, क्योंकि वो पहली डिग्री अच्छी लेके बैठा है, वक्री भी है। तो अगर पत्नी वाली दिक्कतें आ रही, पुखराज तो धारण मत करो। एक आपने बोला मूंगा धारण कर रखा, मूंगा बिल्कुल धारण मत करो। और आपने धारण कर भी रखा ज़्यादा रत्ती का भाई, 16 रत्ती का कर रखा है। रत्न जो होता है वेट के बराबर होता है। अगर आपका वेट है 84 तो 8.25 रत्ती का रत्न आपको धारण करना चाहिए। ज़्यादा करोगे उल्टा नुकसान होगा। बोल के कितना उतार के रख दो अभी मूंगा जो रत्न आपने पहना है। और एक आपने बुध का पन्ना बोला है। अब पन्ना देखो जी समझ लो, अभी आपकी बुध की आगे दशा भी आने वाली है अभी जुलाई के बाद। बुध आपका डिग्री ठीक लेके बैठा 17 डिग्री। सवाल की पन्ना दान करना चाहिए नहीं, वैसे वो करे रखो, लेकिन मुझे एक डाउट है। डाउट क्या है? बुध आपका है तो अच्छा, जैसे मैंने अभी बोला था कि बुध अच्छे फल क्या देगा आपको। अभी बुध की जो दशा अभी चलेगी आपकी, ये दशा आपको मैं दिखा भी देता हूँ कब। ये देखो, जैसे बृहस्पति की दशा भी आपकी, इसके बाद छोटी दशा शनि की, और ये बुध की दशा आपकी चलेगी 7 महीना 25 में चलेगी, और ये 27 तक चलेगी। ये जो समय है आपका बुध वाला ये है अच्छा, लेकिन गड़बड़ क्या है? सवाल ये है गड़बड़ क्या है? बुध अच्छा क्यों था? क्योंकि दोस्त का घर है, साथ में दोस्त के बैठा है, लक्ष्मी नारायण राजयोग बना है, अच्छे फल का देने से धन के लिए अच्छा है, इनकम देगा, लाभ देगा। लेकिन गड़बड़ क्या है? सवाल ये है गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि बुध जो आपका है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा भाई, क्योंकि जो ग्रह होते हैं किसी न किसी नक्षत्र में बैठते हैं। तो बुध आपका भाई राहु के नक्षत्र में बैठा और राहु आपका है खराब। लेकिन बाकी बुध की अभी जो दशा भी आपकी चलेगी, आप दशा को फेस करना। जब जुलाई में आपकी चलेगी दशा, तो जुलाई इसके बाद आप 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, 2-3 महीने आप देखना कि दशा कैसी जा रही है। अगर तो लगेगी भाई 2-3 महीने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, खासकर धन को लेकर दिक्कतें आपको आएंगी, तो हो सकता है आपको बुध बुरे फल दे भाई, क्योंकि बता पाना मुश्किल है। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं बुध की दशा आपकी अच्छी जा रही है तो अच्छे फल देगा। लेकिन आप बुध के उपाय जरूर करना। तो बुध के उपाय जो आपने करने हैं लिख लो, वो जुलाई में शुरू कर देना। एक तो बुध का मंत्र करना है आपने उस समय, बुध कवच का पाठ पढ़ना, बुध स्रोत का पाठ। तो 3 उपाय उस समय करना, अभी नहीं, उस समय कर लेना। फिलहाल अभी के हिसाब से जो कुंडली के उपाय हैं, एक तो गुरु के उपाय जरूरी है क्योंकि उसकी है आपके ऊपर बड़ी दशा। तो गुरु के उपाय हैं कि आप गुरु का रोजाना मंत्र आप किया करो सुबह के टाइम। गुरु के दोनों जो पाठ हैं, बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुना करो सुबह के टाइम। टाइम ज़्यादा है तो 2-2 3-3 बार भी इनको पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। और हो सके तो बृहस्पतिवार का व्रत रख लो, कथा कर लो, और बृहस्पति देवता की आरती करनी है रोजाना ये पाठ पूजा करने के बाद। और एक आपको मैंने अभी बोला कि शनि की जब तक ये दशा है तो शनि मंदिर जा सकते हो, शनि का दान कर लो शनिवार को, शनि चालीसा का पाठ पढ़ लो, उसके बाद चाहे छोड़ भी देना, या आप करते भी लंबे समय के लिए भी कर सकते हैं। और राहु कवच और केतु कवच ये दोनों पाठ भाई शाम को या रात को पढ़ने हैं या सुना करो, ताकि आपका जो दोष बना है कुंडली में काल सर्प दोष वो खत्म हो। और राहु का दान, केतु का दान किया करो। और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना आप कर ही रहे हैं, चलो ठीक है। और बाकी बुध के जो मैंने बोला है 3 उपाय वो आगे बुध की दशा में शुरू कर देना आप। तो रत्न पुखरा तो मैं फिर बोलूँगा, मूंगा तो भाई ये तो उतार के रख ही दो, क्योंकि पन्ने के साथ बुध का रत्न धारण नहीं होता, बिल्कुल भी उल्टा नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। पन्ना पहने रखो, लेकिन पन्ना भी मुझे देखो जी समझ नहीं आ रही कि ये, क्योंकि रत्न एक तो आपका ये राहु के नक्षत्र में अगर ना होता फिर तो पन्ना पहने रखते, लेकिन पहने रखो पन्ना। अभी दशा में आप उसको पहले देखना, फेस करना दशा आपकी जब चलेगी बुध की। और पुखराज मैं बोलूँगा, अगर पत्नी वाली दिक्कतें आ रही हैं फिर तो पन्ना इसको पुखराज को धारण मत करो। अगर पत्नी को लेकर कोई दिक्कत नहीं आ रही फिर आप पुखराज पहने रखो। बाकी आप ऐसा करना, फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भाई कुछ बात समझ नहीं लग रही, कुछ पूछना, अपने सवाल अपने पास लिख के रख लेना। कल दोपहर 1-2 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना, या शाम को कॉल कर लेना आप मुझे 5-6 के बीच में। और कॉल करने से पहले एक बार मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे आप,
दान आपको मैंने एक तो राहु का बोला है, केतु का दान बोला है, शनि का दान बोला है। ये तीनों के जो दान है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उनको देख लेना क्या इनके दान हैं।